वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ केसी, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे पास कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ केसी। ठीक है, केसी जो है वो बहुत सारी जगहों पे हमारे पास क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो हमारे पास केसी है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने में यूज होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये किस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करता है। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास जो केसी है उसे हम किस तरह शो करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की रेशो से। ठीक है, हमने यही पढ़ा था ना पिछली वीडियो में कि हमारे पास केसी को हम इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स थे, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, और उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा था ताकि हम उनकी कंसंट्रेशंस को शो कर सकें। ठीक है, तो हम एज जर्नल जो है वो केसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ऊपर प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो केसी है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो ये वाली रेशो है वो केसी की वैल्यू के इक्वल है तो हम इस रेशो के जरिए केसी को क्या करेंगे, केसी और रेशो को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, और उसी रेशो से हम प्रिडिक्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब मेरे पास जो रेशो है वो अगर लार्ज आई केसी से, लार्ज देन केसी, जब हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं ना डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज में, तो हमारे पास केसी की वैल्यू पहले से दी होती है। ठीक है, और हमारे पास कंसंट्रेशंस भी दी होती हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की। तो हमने उनकी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को देख के केसी की वैल्यू निकालनी होती है, और जो गिवन है हमारे पास केसी की वैल्यू उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना होता है, दोनों यानी केसीज की वैल्यू को कंपेयर करना होता है। तो रेशो जो है वो हमारे पास कौन सी केसी की वैल्यू होगी, जो हम खुद निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो रेशो है वो लार्ज आई केसी से, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिएक्शन है उसे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। रिएक्शन नीड मोर प्रोडक्ट टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हमारे रिएक्शन को प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारी जो रेशो है वो स्मॉल है केसी से, रेशो की वैल्यू केसी से स्मॉल आई है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन नीड्स रिएक्टेंट रिएक्शन नीड्स मोर रिएक्टेंट टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमारे रिएक्शन को ना रिएक्टेंट की ज्यादा जरूरत है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो हमें रिएक्टेंट्स कहाँ मिलेंगे, जब हम रिवर्स डायरेक्शन में वापस जाएंगे।
तो हमारे पास हमारा जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, अगर रेशो जो है वो Kc से स्मॉल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर जो रेशो है वो इक्वल है Kc से, रेशो इज इक्वल टू Kc, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन है वो क्या है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमारा रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन हो गई कि हमारे पास जो Kc की वैल्यू है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है, एक रिएक्शन है जिसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एस्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो ये हमारे पास एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब हमारे पास जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अल्कोहल की हमारे पास कंसंट्रेशन है 0.0232 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास एस्टर की कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वाटर की हमें गिवन है 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और हमारे पास जो Kc की वैल्यू यहाँ गिवन है वो 4 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इस एग्जाम्पल में प्रिडिक्ट करना है कि हमारे पास रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अब हम Kc की क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन, जो कि है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास ये क्या आएगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, ये है हमारे पास 0.05 0.04, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ये है 0.025 इंटू 0.032। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 2.5। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारे पास जो गिवन Kc की वैल्यू है वो है 4, तो ये वैल्यू उससे कम है। तो जब अभी हमने पढ़ा है Kc की वैल्यू स्मॉल आई, यानी रेशो स्मॉल आई, रेशो जो है वो स्मॉल आई, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो ठीक है, इस तरह हमने प्रिडिक्ट करना है कि हमारे पास अगर कोई भी हमें यानी एग्जांपल दी हो, कोई रिएक्शन दिया हो, उसमें कंसंट्रेशंस बता दी हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, Kc भी हमें पता हो, तो हम आसानी से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो जो एप्लीकेशन आ जाती है वो हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट का मीनिंग होता है लिमिट, ठीक है, लिमिट। लिमिट ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है उसकी लिमिट कितनी है, कि वो किस हद तक जाएगा, यानी वो अगर वो कंप्लीट होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, या वो बीच में रह जाएगा, ठीक है, या इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसमें। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए भी हमें Kc की जरूरत होती है, ठीक है। किस तरह, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है,
ठीक है, Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट है। ठीक है, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी नहीं, छोटी है, ये क्या है, वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ी है Kc की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट है। अगर इधर Kc की वैल्यू छोटी है सिर्फ, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन हैज नॉट completely proceeded in the forward direction। हमारा जो रिएक्शन है उसने मुकम्मल तौर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं किया, कि हमारा रिएक्शन जो है वो अभी भी पूरी तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिएक्शन है तो हमारा रिएक्शन बहुत ही कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, ठीक है, वेरी लो प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन कंडीशंस हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने की। अगर Kc बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा Kc स्मॉल है, वेरी स्मॉल नहीं, सिर्फ स्मॉल, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो था, लेकिन उसने कंप्लीशन नहीं की रिएक्शन की, वो अभी भी रिएक्शन जो है वो प्रोसेस में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि अगर Kc बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, यानी कि 1% हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, बाकी 99% जो रिएक्शन है वो रिवर्स ही जा रहा है, फॉरवर्ड नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है रिएक्शंस की। फर्स्ट हमारे पास एक रिएक्शन है ओजोन की डीकम्पोजिशन का। ये जो रिएक्शन है ना, इधर Kc की वैल्यू है 10⁵55 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है वहां हमारे पास HF की डीकम्पोजिशन हो रही है और इधर Kc की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻13 एट 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब इधर इधर से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो पहला रिएक्शन है ना, जहां ओजोन की डीकम्पोजिशन हो रही है, उधर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है 10⁻55 पे। ठीक है, तो इधर क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इससे हमें ये भी पता चला कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है क्योंकि हमारा जो ओजोन है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे ओजोन काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी रैपिड रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू से हमें पता चला कि हमारा जो रिएक्शन है वो इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसकी डीकम्पोजिशन हो रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्लो डीकम्पोजिशन, आराम आराम से रिएक्शन चल रहा है क्योंकि इधर Kc की वैल्यू 10⁻⁻13 है, बहुत ही कम। टेम्परेचर कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। यानी अब इससे हमें ये बात भी पता चली कि अगर Kc की वैल्यू ज्यादा हो और टेम्परेचर नॉर्मल हो फिर भी रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है, और अगर Kc की वैल्यू कम हो बहुत ज्यादा और टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो तो फिर भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक Kc की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो पूरा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो Kc की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी अभी समझ आ गया होगा।
अब थर्ड जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है केसी की, वो हमारे पास आ जाती है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड हमारे पास है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास जो केसी है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन प्रिडिक्ट करने में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो केसी है उसकी वैल्यू लार्ज है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन की राइट साइड पे आएगा। इक्विलिब्रियम इज ऑन राइट साइड, कि हमारा जो रिएक्शन है ना उसकी राइट साइड जो भी होगी हमारा इक्विलिब्रियम उस राइट साइड से आएगा। ठीक है, और अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड से आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिएक्शन होता है ना, जैसे अब अभी मैंने इधर लिखा था ओजोन वाला रिएक्शन, तो अब इधर मेरे पास एक क्या है, एक मेरे पास राइट साइड है, एक मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा आई तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड से आएगा, यानी इस साइड से, कि रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की वजह से आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि राइट साइड लेफ्ट साइड का मतलब है कि राइट साइड की वजह से इक्विलिब्रियम आएगा और लेफ्ट साइड की वजह से इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस तरह होती है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें जो है कुछ कंडीशंस की वजह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो काफी अफेक्ट होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, पीएच। ठीक है, उसकी वजह से ना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम काफी अफेक्ट होती है। ठीक है, तो उससे भी रिएक्शन के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथी जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो आ जाती है कि हमने कैलकुलेशन हम कर सकते हैं केसी की मदद से, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशंस ठीक है, हम कंसंट्रेशंस जो है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग केसी। केसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस फॉर्मूले से ना हम, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन गिवन हो और हमें कहा जाए कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करके दिखाएंगे इस रिएक्शन में ना प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बनेगी, यील्ड कितनी बनेगी, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर केसी की वैल्यू हमें गिवन हो तो। और अगर केसी की वैल्यू गिवन हो और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमें बता दें और हमें कहें कि आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फाइंड करके दिखाएं कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स तो इतने बन गए, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो इससे भी हम केसी की जो है केसी की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये केसी की चार बहुत ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से ना बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को यूज करते हैं और रिएक्शन जो है हमारा प्रोसीड किस डायरेक्शन में होना है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट भी होगा या नहीं, हमारा इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आएगा, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को बता सकते हैं, रिएक्शन जो है उसकी कंप्लीशन तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको, मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।